अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ था। हमारी जो बुक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड। तो नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग को हम रीड आउट कर रहे थे, तो हमने इसे जो लास्ट वाला सेक्शन था नॉलेज इंजीनियरिंग तक रीड आउट किया था। जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिप्स। ठीक है, इससे प्रीवियस नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है क्लिप्स, 282 पेज नंबर है इसका जी। क्लिप्स स्टैंड फॉर सीएल लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। क्लिप्स इज़ फ्रीली अवेलेबल एक्सपर्ट सिस्टम शेल। चूँकि हमने जब इसको एक्सपर्ट सिस्टम शेल के अंदर मैंने एग्जांपल्स बताई थी आप लोगों को, ओ 5 की भी बताई थी और क्लिप्स की भी बताई थी। तो क्लिप्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल एक्सपर्ट सिस्टम शेल है। ठीक है जी, फ्रीली अवेलेबल है। आप एज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सी, तो हम इसको जो है आपकी ऑलरेडी सी के अंदर ही इसको यूज़ किया जाता है। आपकी सी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर यूज़ होता है। इट प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग रूल एंड मेनली यूजेस फॉरवर्ड चेनिंग टू डिराइव कंक्लूजन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। मतलब कि ये फॉरवर्ड चेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? देखिए, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का दोनों का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। फॉरवर्ड चेनिंग में हमें कंक्लूजन ही पता होती, लेकिन हमने कंक्लूजन को डिराइव करना होता है। और बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि हमने स्टार्ट ही अपनी कंक्लूजन से करना होता है। द नोटेशन यूज्ड बाय क्लिप्स इज़ वेरी सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय द लिस्ट। ठीक है जी, लिस्ट पे थोड़े से बारे में कंसेप्ट दिया था आप लोगों को स्टार्ट पे। द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रूल स्पेसिफाइड बाय यूजिंग क्लिप्स। तो इस लैंग्वेज की मतलब स्ट्रक्चर जो है वो उससे मिलता जुलता है। मतलब डिफ़ॉल्ट रूल बर्थडे, जैसे कि ये आप लिखा हुआ है फर्स्ट नेम क्वेश्चन मार्क और एल, आपका ये एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद जॉन लिखा, फिर उसका सर नेम R1 स्मिथ, मतलब कि चीज़ सेम है। हेयर कलर उसका ये है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का साइन है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि इसके एजर्ट्स इज बोस्ट क्वेश्चन मार्क R1। मतलब कि एक तरीका कार है, उसको आप जितनी भी ब्रैकेट स्टार्ट की हैं उनको सबको क्लोज करना। तो ये इसका एक स्पेसिफिकली रूल है। अब ये क्या चीज़ है? क्वेश्चन मार्क R1 ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच इज़ इन दिस सेक्शन इज़ अ पर्सन। ठीक है, अब एक पर्सन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारी उसी चीज़ से रेलिवेंट ही सारी इन्फॉर्मेशन है। अब एसर्ट क्या है? एसर्ट इज़ यूज टू ऐड फैक्ट टू द डाटाबेस। अजर्ट करना, वैल्यू को फैक्ट डाटाबेस के अंदर ऐड करना। ठीक है, अजर्शन रिजर्व वर्ड यूज़ कर। एंड इन दिस केस द रूल इज़ यूज टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम 3 फैक्ट्स अबाउट द पर्सन। ठीक है, इस 3 फैक्ट्स से हम इसकी कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर रहे हैं। इफ़ द पर्सन हैज़ द फर्स्ट नेम जॉन, हैज़ द सरनेम स्मिथ एंड हैज़ रेड हेयर्स, देन ही इज़ द बॉस। अब ये इसे अंदाज़ा हुआ, इसे हम कंक्लूड कर लिया कि ही इज़ द बॉस। दिस कैन बी ट्राइड इन फॉलोइंग वे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एजर्ट मतलब कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। फर्स्ट नेम एक्स जॉन, सरनेम एक्स स्मिथ, हेयर कलर एक्स रेड, देन रन। At this point, the command fact can be entered to see the facts that are contained in the database. अब आप यह देखें कि यहाँ पे जो कमांड्स हैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए, क्लिप्स का शेल है फैक्ट्स। ठीक है, F0 फर्स्ट नेम एक्स जॉन, F1 सर नेम, ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है F। सर नेम एक्स स्मिथ, फैक्ट 2 क्या है? हेयर कलर एक्स रेड। अब फैक्ट 3 इसका क्या है? इज बॉस। मतलब कि एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जॉन स्मिथ एंड एक्स, ओवरऑल पर्सन है। सो क्लिप्स हैज़ टेकन दी 3 फैक्ट्स दैट वर्ज एंटर्ड इनटू द सिस्टम एंड यूज द रूल टू ड्रा अ कंक्लूजन। तो हम इसमें फैक्ट एंटर कर रहे हैं और कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर रहे हैं, विच इज़ दैट एक्स इज़ द बॉस। तो यहाँ पे एक्स जो है वो आपका बॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है क्लिप्स की, लाइक अदर एक्सपर्ट सिस्टम शेल। आपको बड़े समझाने के लिए बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है ये, बड़ी आसान सी। कैन बी यूज टू बिल्ड एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड पावरफुल टूल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल है ये।
फॉर एग्ज़ाम्पल माइसिन मतलब कि आपकी जो मेडिकल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इज़ वेल नोन मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1984। तो ये तो डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब है उसके लाइक किसके ख़िलाफ़ जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ब्लड इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ उसके रेलिवेंट जो है इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप मतलब माइसिन इज़ एबल टू रेकमेंड अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। इम्पोर्टेंटली माइसिन is also able to explain to the doctor which rule fired and therefore is able to explain, ठीक है, इसको कैसे मतलब करना है कि why it is produce the diagnosis and recommended treatment, क्यों ये ज़रूरी है। Mycin has improved successful, for example it has been proved to be able to provide more accurate diagnosis of मतलब कि ये पेशेंट्स को ज़्यादा जो है फैसिलिटी मतलब उसको सिक्योर करती है। तो ये चीज़ आपके लिए मतलब मैटर नहीं करती, लेकिन जो लैंग्वेज थी क्लिप्स उसके बारे में पता होना चाहिए था। और लाइक ये एक एग्जांपल है कि डॉक्टर पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो माइसिन वाज डेवलप्ड यूजिंग लिस्प। अब एक्चुअली ये एग्जांपल किस चीज़ की है, ये मतलब कि क्या डायग्नोसिस आपको पर्पस बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक लैंग्वेज की मतलब पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। तो एक्चुअली ये एग्जांपल जो है वो लिस्प की है कि उसके अंदर उसको तैयार किया गया, लाइक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किए थे, इसके अंदर रूल बेस्ड था ये। फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ रूल यूज्ड बाय द माइसिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो हम इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इफ़ द इन्फेक्शन इज़ प्राइमरी बैक्टीरिया and the site of culture is one of the sterile site and the suspected portal of entry is the gastrointestinal tract, then there is a suggestive evidence 0.7 that infection is bacteroid। मतलब कि ये एक फुल उसको एक ट्रीट किया गया है कि अगर इन्फेक्टेड हो तो उसका मतलब कितने परसेंट है वो भी आपको बताएगा, एविडेंस कितने परसेंट है वो सारी सजेस्टिव उसके खिलाफ बताएगा अगेंस्ट, या फिर कुछ भी इस चीज़ से रेलिवेंट इन्फेक्टेड होगा, प्राइमरी है सेकेंडरी है, सजेस्टिव उसको सजेशंस प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअली इसको इस डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझने की है कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरीके से करते हैं एंड मतलब जोड़ेगा फ़िक्रों को आपस में, जैसे हम ऑलरेडी रूल बेस फैक्ट बेस स्टडी करते आ रहे हैं। तो अब फॉलोइंग एग्जांपल को जो है लाइक सिंपल एग्जांपल क्लिप सेक्शन की वेयर रूल्स आर डिफाइंड टू ऑपरेट एन एलिवेटर। अब एलिवेटर को यूज़ करने का रूल है कि ये क्लिप्स के अंदर कैसे है। डिफ़ॉल्ट रूल 1 एलिवेटर, ये आपका फ्लोर नाउ मतलब आपका जो वेरिएबल बनाया है बटन, ठीक है। एलिवेटर में क्या होते हैं, बटन होते हैं। फ्लोर नाउ, ठीक है जी। एजर्ट करनी है वैल्यू, जब डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं तो ये फैक्ट का सिंबल है, ठीक है जी। एजर्ट ओपन डोर, यस हमने एलिवेटर में एंटर होना है तो ओपन करेंगे डोर फर्स्ट ये। फिर उसके बाद रूल 2 क्या होगा, एलिवेटर फ्लोर पे ही है, आपको किधर जाना है बटन यूज़ करेंगे, अदर फ्लोर के ऊपर चले जाएंगे आप। एजर्ट क्या है हम यूज़ करेंगे, गो टू अदर फ्लोर। अब फिर क्या करेंगे, एजर्ट एलिवेटर फ्लोर 1। अब यहाँ पे फैक्ट 0 जो है वो एलिवेटर फ्लोर हम फ्लोर 1 के ऊपर है, फैक्ट 0। एजर्ट बटन फ्लोर 3, बटन फ्लोर 3 के ऊपर है, फैक्ट 1 है ये रन। फैक्ट 2 गो टू फ्लोर 3। तो ये डिपेंड करता है हमारी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक तरीका कार है कि हमने वैल्यूज़ को कैसे ऐड करना है। The segment is bold are input by knowledge engineer and the plain text section are clips। So यहाँ पे हमें भी पता है कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो हम क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ करें वो आपका वेरिएबल है।
ठीक है, और ये क्लिप्स लैंग्वेज के अंदर हम ऐसे यूज़ करते हैं। और इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ मैच हो फॉर द रूल ट्रिगर एंड फायर, हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो एक आपका ऑब्जेक्ट है, वो एक आपका वेरिएबल है जिसके अंदर रन टाइम पे सारी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, द फर्स्ट रूल सिंपली सेज इफ़ द एलिवेटर इज़ ऑन अ फ्लोर एंड द button is pressed on the same floor, then open the door. The second rule क्या करता है, if the elevator is on one floor and the button pressed on the different floor. देखिए हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं तो हम बटन जो है प्रेस करके बॉटम फ्लोर के ऊपर भी आ सकते हैं, आपके बेसमेंट वाले फ्लोर में भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब जितनी वो डिपेंड करता है आपकी एलिवेटर की सिचुएशन के ऊपर। तो आफ्टर द रूल्स 2 फैक्ट्स आर इंजर्टेड, तो यहाँ पे 2 रूल जो है वो डाटाबेस के अंदर इंजर्ट हुए। फर्स्ट जो है फैक्ट है एलिवेटर इज़ ऑन फ्लोर 1, सेकंड क्या है फ्लोर 3 के ऊपर प्लस किया तो हम फ्लोर 3 के ऊपर जा सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके जो है वो डिसाइड करेंगे। तो रन कमांड जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, इशू टू द सिस्टम इट इंजर्ट्स अ न्यू फैक्ट। रन कमांड न्यू फैक्ट जो है वो डाटाबेस के अंदर ऐड करेगा, किधर जाने के लिए, गो टू फ्लोर 3। तो ये थी आपकी क्लिप्स लैंग्वेज का सारा इंट्रोडक्शन। बैकवर्ड चेनिंग इन रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। तो बैकवर्ड चेनिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट रीड कर लेते हैं हम, इसमें तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टिपिकली आप लोगों को बैकवर्ड चेनिंग का कंसेप्ट तो पता चल ही गया है कि वो क्या होती है। तो एल्गोरिथम जो है अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, वो कैसे फॉलो करेंगे आपका जो टू प्रूव द कंक्लूजन, हमें इसमें पहले से क्या होता है कंक्लूजन जो है वो पता होती है। वी मस्ट प्रूव आ सेट ऑफ हाइपोथेसिस, तो हमने उस कंक्लूजन के ही अगेंस्ट जो है वो मतलब हाइपोथेसिस लगाने होते हैं उस कंक्लूजन के अगेंस्ट। For each hypothesis if H is in the fact database it is proved, तो ये हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अदरवाइज इफ़ H जो आपकी हाइपोथेसिस है कैन बी डिटरमाइंड बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या रूल बेस्ड इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है। जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए पेशेंट डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है। अब रूल 1 है इफ़ हेडेक देन प्रिस्क्राइब पेन किलर, ठीक है। रूल 1 मतलब ये है कि हेडेक है तो देन उसको पेन किलर जो है वो सजेस्ट की जाए। अब रूल 2 है इफ़ हेडेक एंड सोर थ्रोट, अब मतलब आपके गले का भी पेन है एंड कफिंग खांसी आ रही है तो देन डायग्नोज फ्लू। इफ़ टायर्ड एंड हेडेक देन डायग्नोज ग्लैंडुलर फीवर। तो ये उसके अगेंस्ट बता रहे हैं कि हाँ, मतलब अगर आपको हेडेक है और उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको फीवर है, फ्लू है, या मतलब डिफरेंट रूल्स हैं ये आप लोगों के। थ्रोट पेन है तो उसको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, इफ़ टायर्ड देन डायग्नोज स्ट्रेस, अगर वो टायर्ड है तो वो स्ट्रेस ले रहा है। तो ये डिफरेंट रूल्स 5 हैं। तो नाउ वी माइट इमेजिन अ सेशन बिटवीन द यूज़र द पेशेंट एंड द एक्सपर्ट सिस्टम। अब पेशेंट और एक्सपर्ट सिस्टम के दरम्यान में कैसे जो है वो इसको ट्रीट करेगा, बैकवर्ड चेनिंग कैसे रूल बेस्ड काम करेगा, कैसे जो है इसके नॉलेज बेस्ड काम करेगा। पेशेंट आई हैव अ हेडेक, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर्स वाली होती है ना डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए एक्सपर्ट सिस्टम वेबसाइट्स होती हैं, तो उसके ऊपर क्या है आप अपनी सलाह जो है वो डॉक्टर के साथ कर रहे हो। तो आई हैव अ हेडेक, सिस्टम क्या उसे सजेस्ट करेगा, ऑपरेट है सिस्टम लाइक ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो भी हो सकते हैं, अगर रन टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल है तो वो फ़ौरन से उसके साथ करेगा। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम तो वही होता है ना, उसके अंदर सारी आपने ऑलरेडी जो है वो एम्बेड किया हुआ है। आई सजेस्ट यू टेक अ पेन किलर, तो वो क्या करेगा, पेन किलर ले। डू यू हैव अ सोर थ्रोट, वो आगे भी क्वेश्चन भी कर लेगा। जैसे कि एक्चुअली आप डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं रियल टाइम में तो वो भी आपसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम ये एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर भी ऐड आउट कर देते हैं। येस आई डू,
हैव यू बीन कफिंग मतलब कि मतलब फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चंस करेगा। तो रिसेंटली जो भी है उसको प्रॉब्लम होगी पेशेंट की, लाइक हमने जो भी अपने सिस्टम के अंदर रखा है तो उसके अगेंस्ट जो है उसको बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम। तो एक्चुअली हम इसको कंक्लूजन से क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। उसको जो डिजीज़ थी उसके अगेंस्ट जो है उसे क्वेश्चन आंसर करते गए, एट द एंड प्रूव हुआ। तो हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा होता है। CYC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम ऑफ नॉलेज। तो ये आपकी एग्जाम्पल है किसकी, आपकी जो फ्रेम बेस्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं उसकी। ऑपोजिट है एक एक्सपर्ट सिस्टम की ये, जैसे कि नैरो, वेरी नैरो डोमेन मतलब कि ज़्यादा वास्ट नहीं है। डेवलपर्स ऑफ साइक हैज़ फेड इट इंफॉर्मेशन ऑन ओवर 100,000 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो ये डिपेंड करता है, इसमें कॉमन सेंस जो है वो आपकी नॉलेज बेस ही है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, लाइक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर आता है। तो हमें इसको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को जो क्लिप्स लैंग्वेज है और मैंने जो भी बताया है आप लोगों को बैकवर्ड चेनिंग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था। तो एक्चुअली बेटा ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जब हम एक सिस्टम तैयार करते हैं, एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम तैयार करते हैं, कि इंटेलिजेंट सिस्टम तैयार करते हैं, तो आपके पास आप क्या रूल्स सोच के रखते हो और उसके अगेंस्ट आपका सिस्टम आपसे कैसे बात करता है। ठीक है, आपने उसके अंदर ऑलरेडी क्या चीज़ ऑटोमेटिकली इन्वेंट की है, क्योंकि रोबोट सिस्टम ही होता है आपकी, अगर आप रेडी करते हो एक्सपर्ट सिस्टम। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर वाइंड अप हो गया है 9। तो हम नेक्स्ट जो है देख लेंगे कि मुझे चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करना है। डिफरेंट पार्ट स्टार्ट होगा मशीन लर्निंग का, वो करना है या हम अपनी पहले स्लाइड्स को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक।